किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। वो हमेशा ये सोचा करता था कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी और कब वो इस गुर्बत से छुटकारा पाएगा। एक दिन उसे मालूम हुआ कि किसी गांव में एक बाबा आए हुए हैं और वो बाबा हर किसी के सवालों के जवाब देते हैं। तो इस आदमी ने फैसला किया कि वो भी उन बाबा के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आखिर इसकी किस्मत कब बदलेगी और कब वो इस गुर्बत से निकलकर अमीर हो पाएगा। इसी इरादे के साथ वो आदमी चल पड़ा। अब वो जंगल से गुजर रहा था कि रात होने लगी थी। अब उसे रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत थी। तो इसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा घर है। उस घर के पास गया और घर के मालिक से दरख्वास्त की कि आज रात के लिए उसे रुकने की इजाजत दे दे। घर के मालिक ने उसे घर के अंदर कर लिया और उस रात के लिए रुकने की इजाजत दे दी। घर के मालिक ने उससे पूछा कि आखिर वो उस गांव क्या करने जा रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपने सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ उन बाबा से। इसके ऊपर घर के मालिक ने उससे कहा, तुम मेरा भी एक काम करना, उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। आखिर वो बोलना कब शुरू करेगी, तुम ये बात उन बाबा से पूछना। इस पर आदमी ने कहा ठीक है। और अगले दिन सुबह होते ही आदमी उस घर से निकल खड़ा हुआ और अपना सफर जारी रखा। वो आदमी थोड़ा आगे गया तो उसे एक जादूगर मिला। वो बूढ़ा था। उस जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो आदमी ने जवाब दिया, मैं बाबा से अपना सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने आदमी से कहा कि तुम मेरा भी एक सवाल बाबा से पूछना कि आखिर मैं कब स्वर्ग में जाऊंगा, यानी जन्नत में जाऊंगा। इसके ऊपर उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा भी सवाल पूछ लूंगा। ये कहकर वो आगे चल दिया और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनना चाहता था। कछुए ने आदमी से वही सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने वही जवाब दिया कि मैं बाबा से अपना सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने भी उससे यही दरख्वास्त की कि मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना कि आखिर मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कहा ठीक है, वो उसका भी सवाल पूछेगा। और फिर वो आगे चल दिया। अब चलते चलते आखिरकार वो उस गांव पहुंच गया और बाबा के पास चला गया। उससे बाबा से सवाल करने लगा तो बाबा ने उसे कहा कि तुम मुझसे कोई से भी 3 सवाल कर सकते हो। अब आदमी परेशान हो गया कि आखिर वो अपना सवाल करे या उन 3 लोगों का। इसके ऊपर उस आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीब हूँ और मैं आखिर कब तक गरीब रहूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, लेकिन उन लोगों की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो मैं उन्हीं के सवाल कर लेता हूँ, मेरी खैर है। और फिर उसने सबसे पहला सवाल किया कि आखिर वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। इसके ऊपर बाबा ने जवाब दिया, जिस दिन वो कछुआ अपना कवच यानी कि अपना शेल छोड़ देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने सवाल किया कि आखिर वो बूढ़ा जादूगर स्वर्ग यानी जन्नत में कब जाएगा। तो इसके ऊपर बाबा ने जवाब दिया, जब वो बूढ़ा जादूगर अपनी छड़ी किसी और को दे देगा तो वो जन्नत में चला जाएगा। फिर उस आदमी ने सवाल किया कि आखिर वो घर का मालिक जिसकी बेटी गूंगी है वो कब बोलना शुरू करेगी। तो बाबा ने जवाब दिया, जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। और फिर उन सारों के सवालों के जवाब लेकर वापस चल पड़ा। सबसे पहले उसे कछुआ मिला तो उसने कछुए को कहा कि तुम अपना शेल छोड़ दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने ऐसा ही किया और वो ड्रैगन बन गया। उसके शेल से बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात निकले जो कि उस आदमी को मिल गए। और थोड़ा आगे जाने पर उस आदमी को बूढ़ा जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि बाबा ने कहा है तो अपनी छड़ी किसी और को दे दो तो तुम स्वर्ग यानी जन्नत में चले जाओगे। इस पर उस बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी उस आदमी को दे दी और वो जन्नत में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक के पास गया और उसे कहा कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी यानी उसको उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। इस पर उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी ने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी में हर किसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। जैसे उस कछुए को अपने शेल को छोड़ना पड़ा, उस जादूगर को अपनी छड़ी को छोड़ना पड़ा और आखिर में उस आदमी को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी में हर किसी को कुछ न कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस गरीब आदमी को मिल गया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आया था, लेकिन एट द एंड आखिर में उसने अपने सवाल को साइड पे रख दिया और उन तीनों के सवाल को पूछने को तरजीह दी। दोस्तों, उसने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया और इसीलिए उसको सबसे ज्यादा मिला। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फिर ही जाके बंदा बड़ी मंजिलों पे पहुंचता है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।